हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। बना रही थी मैं बच्चों के लिए टिफ़िन, और टिफ़िन में बना रही थी मैं चने बच्चों के लिए। और देखिए, हरी मिर्च मैंने धुल के डाली थी कढ़ाई में, इसीलिए तेल पहले नहीं डाला था, क्योंकि मुझे हल्का सा पानी समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर इसको पहले डाल दूँगी तो जो पानी हो जाएगा वो सूख जाएगा। और उसके बाद डाला था तेल और जीरा, हींग, और जो मेरे बेसिक मसाले जो मैं रोज़ डालती हूँ वही डाल दिए थे। थोड़ा सा आमचूर पाउडर और पीस के डाल दिए थे मैंने टमाटर। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर इसका आ गया था। और अब मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी सभी चीज़ों को, और उसके बाद डालूँगी इसमें चने। चने मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। उसके बाद मैं गई थी मंदिर, तब तक मेरे चने बॉयल हो चुके थे, ये देखिए। और कुछ इस तरह से इनका कलर आया था और काफ़ी टेस्टी बने थे। बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे, और वैसे भी बच्चों को इस तरह के फ्राइड चने काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा बस फ्लेवर चेंज करके अक्सर करके मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन इस बीच में नहीं बनाए हैं। तो काफ़ी समय से बच्चे बोल रहे थे, इसीलिए देखिए आज मैंने बना ही दिया। और अब तो मैं फिर से डेली चने फुलाऊंगी और कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से बच्चों को चने देती रहूँगी। और ये देखिए डाल दिया था मैंने नमक, और इनको काफ़ी अच्छे से फ्राई कर दिया था। और उसके बाद टिफ़िन में भर के बच्चों को दे दिया था, और बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर हम लोगों ने भी अपना अपना नाश्ता कर लिया था। और फिर ये है दोपहर की क्लिप। दोपहर में क्योंकि चना काफ़ी टेस्टी बना हुआ था, सभी ने काफ़ी अच्छे से खाया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोपहर में बना लेती हूँ खिचड़ी। इसलिए मैं बनाने लगी थी खिचड़ी, देखिए। और मैं खिचड़ी में शिमला मिर्च ज़रूर डालती हूँ, और शिमला मिर्च का फ्लेवर खिचड़ी में इतना अच्छा लगता है, मुझे भी मेरे बच्चों को भी। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने मटर, शिमला मिर्च और टमाटर और मूंग की दाल और चावल और आलू, इतनी चीज़ें मैंने कट करके पहले ही रख ली थी। तहरी जैसी मैं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को खिचड़ी जैसी नहीं अच्छी लगती, तहरी जैसी सूखी सूखी अच्छी लगती है। पर मैं उसमें दाल भी डाल देती हूँ, क्योंकि मूंग की दाल काफ़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, और बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं। इसीलिए मैं जब भी तहरी बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए कोई आ गया था हमारे पास, इसीलिए मैं बात करने लगी थी और अपनी तहरी मैं छौंकने जा रही थी। मैंने सोचा पहले इनसे बात कर लूँ और फिर उसके बाद मैं तहरी को छौंक लगाऊंगी। और उनके जाने के बाद ही मैं तहरी फिर छौंक पाई थी, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो बात करनी ही पड़ती है। और मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं वीडियो को यहीं पे रोक दूं, ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं आई। और ये देखिए जैसे ही वो चली गई वैसे ही मैंने भगोने में डाल दिया था सरसों का तेल। और अब मैं सभी मसाले डाल दूंगी, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और वही बेसिक मसाले रोज के। और उसके बाद डाल दूंगी आलू, धनिया, शिमला मिर्च और ये टमाटर। और शिमला मिर्च का टेस्ट तहरी में इतना अच्छा लगता है मेरे बच्चों को कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस तरह से काफ़ी सिंपल और टेस्टी तहरी मैंने छौंक दी थी। और धनिया टमाटर मैं एक साथ डालती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। छौंकने के समय ही मैं धनिया डाल देती हूँ, जिससे तहरी का टेस्ट या सब्जी का टेस्ट या दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ऊपर से धनिया आप चाहें तो फिर से डाल लें। और मैं मोटी मोटी जो पत्तियां होती हैं, डंठल जैसे होते हैं, उनको तो छौंकने में डाल देती हूँ।
और कभी कभी थोड़ी पत्तियाँ जो काफ़ी सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं उनको रख लेती हूँ, तो ऊपर से डाल देती हूँ। और इस तरह से मैं इन धनिया की पत्तियों को कट कर ली थी और अब मैं डालने लगी थी अपने मसाले। और काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी धूप फैल चुकी थी, क्योंकि मुझे और भी सारे काम करने थे। इस समय मैं डेली गेहूँ भी धुल रही हूँ, क्योंकि मुझे गेहूँ धुल के रखने हैं बारिश के लिए, और अभी धुल लूँगी तो काफ़ी आसान रहेगा, नहीं तो फिर बाद में समस्या आ जाती है। और अभी के अभी जो भी काम हो जाते हैं गर्मी के, वो काफ़ी सही रहते हैं। तो कुछ गेहूँ मैं टंकी में धुल के भर लूँगी एक टंकी में, और कुछ गेहूँ बिना धुल के ही भरूँगी। उसके लिए मैंने टंकियाँ धूप में रख दी हैं, और जिस कोठरी कहिए या स्टोर रूम बोलिए, उस जगह को मैंने साफ़ कर लिया है। चूहों ने काफ़ी बड़े बड़े छेद किए थे, उनको कूट के मिट्टी से अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा करके लीप के डाल दिया है। और जैसे ही जगह सूख जाएगी वैसे ही बस मैं टंकियों को रख के और गेहूँ भरवा दूँगी, क्योंकि इस ऐसे जब गेहूँ रखे रहेंगे तो चूहे बोरियां काट देते हैं, और जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है। और फिर गेहूँ गंदे हो जाते हैं, फिर चूहे घुस जाते हैं, और वो चीज़ फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए जैसे ही गेहूँ आते हैं वैसे ही मैं इनको तुरंत ही आधे धुल के और आधे बिना धुले ही टंकी में भर देती हूँ, या किसी से भरवा देती हूँ, क्योंकि मैं तो बोरी उठा नहीं पाती हूँ। और इधर देखिए, आपसे बात करते करते टमाटर भी कट चुके थे मेरे। और इस समय जो काम हो जाते हैं, क्योंकि अब दिन काफ़ी बड़े होने लगे हैं, वो काम अभी आगे जब और भी ज़्यादा गर्मी होगी तब नहीं हो पाएंगे। इसलिए बारिश से पहले, और जब बारिश होती है फिर धूप निकलती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए ये जो सारे काम हैं वो इसी समय, और इसी समय सभी चीज़ों को धूप दिखाना भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बारिश में से उनको बचाना होता है, कीड़े लग जाते हैं। इसलिए सभी चीज़ों को, सभी दालें हैं, सब अपनी गृहस्थी की जो भी चीज़ें हैं जिनको धूप दिखाई जाती है, सभी को धूप दिखा के और व्यवस्थित करके अभी से रखना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो घर गृहस्थी के और बहुत सारे सब काम इस समय हो जाते हैं। और ये देखिए, मैंने बेटे से मंगाई थी करी पत्ते, और डाल दी हूँ करी पत्ते। और बेटा कुछ बोल रहा था तो उससे बात करने लगी थी। कह रहा था कि माँ जल्दी से बनाओ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, गेहूँ धुले थे फिर फैलाए, और रोज़ जो डेली के काम हैं वो तो करने ही करने हैं। और ये देखिए, मसालों के साथ थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से भून लूँगी। और काफ़ी टेस्टी तहरी बनी हुई थी। और ये देखिए, मैंने आलू, शिमला मिर्च, टमाटर डाल दिए हैं, और जैसे ही ये पक जाएंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, वैसे इसमें डाल दूँगी दाल और चावल, और बन जाएगी हमारी तहरी। और जब बच्चे आ जाएंगे तो सभी लोग मिल के बैठ के खाएंगे आराम से, क्योंकि बच्चों के आने का समय हो ही रहा है। और इतनी धूप में बच्चे जब आते हैं तो काफ़ी तेज़ धूप होती है उस समय। लेकिन इस समय हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, दोपहर में इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि अगर आप बाहर खड़े हो जाओ तो हवा तो लगती है, जो पसीना निकलता है तो काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होता है। और घर के अंदर तो काफ़ी गर्मी रहती है, अगर पंखे ना हो तो बिल्कुल भी रहते नहीं बनता घर के अंदर, इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और सुबह
या रात में आप देखिए तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि सुबह टाइम तो नहाने का मन नहीं होता है, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है सुबह के समय। और मौसम का ये परिवर्तन ही बीमारियों का कारण बनता है। और इसी तरह का मौसम 6-7 महीने पहले भी हुआ था, जिससे कि घर घर में बीमारी फैल चुकी थी और घर घर में के पूरे परिवार इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे कि सभी घरों में सभी लोग बिस्तर में पड़े थे और कोई था नहीं कि कोई किसी को पानी दे दे, कि कोई किसी को खाना बना के दे दे। ये स्थिति थी 6-7 महीने पहले, और मेरे घर में भी वही हालत थी। और उस सीज़न के बदलाव ने हमारे जीवन में ही बदलाव कर दिया था, जिस बदलाव को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और फिर वही से उसी प्रकार का सीज़न फिर से हो रहा है। रात में काफ़ी ठंड होती है और दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि सहन नहीं होती है। और ये देखिए आलू वगैरह फ्राई हो रहे थे, क्योंकि अगर आप आलू को फ्राई करके अच्छे से बनाओ तो काफ़ी तहरी अच्छी बनती है। और बीच बीच में मैं इसको चलाते जा रही थी और ये धीरे धीरे फ्राई हो रहे थे। और रोज़ के कामों को अब मैं जिस तरह से करने लगी हूँ उससे मुझे काफ़ी राहत मिली है। और ये देखिए मैंने चावल डाल दिए थे और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। थोड़े से चावल को भी फ्राई करूँगी और दाल को भी, और फिर इसको ढक दूँगी पानी डाल के। जब तक ये पकेगी तब तक मैं और अपने कुछ काम कर लेती हूँ। और इधर तहरी बनने लगी थी और फिर मैं भूनने लगी थी पापड़। मैंने सोचा तहरी के साथ पापड़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये देखिए तहरी मेरी बन चुकी थी और मैंने पापड़ भी भून लिए थे। और अब मैं परोस रही थी तहरी और बच्चों को एक साथ लगा दिया था और ये निकाल रही थी मैं भोग के लिए। जो कि आप लोगों को पता है कि गाय और कुत्ते के लिए और कौवे के लिए मैं भोग निकालती हूँ। और पापड़ तहरी देखिए मैं बच्चों को प्लेट में लगा के दे रही थी।